Hello everyone, welcome back to my channel. I am Ritika and watching Ritika Vlogs. I hope you are doing well. So basically आज हम बात करेंगे मनाली ट्रिप के बारे में बिकॉज मैं रिसेंटली मनाली गई थी और मैंने भी बहुत सर्च किया था कि कितना पैसा खर्चा होता है, क्या क्या होता है सब। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैं आपसे मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी मनाली ट्रिप के बारे में कि कितना पैसा खर्चा होता है, क्या क्या घूमने में वहाँ पे है, सब कुछ मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी। और इसीलिए वीडियो से लास्ट तक बने रहें। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, जल्दी जल्दी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि फ्यूचर में जो भी वीडियो लाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने ना मनाली ट्रिप का मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है, मतलब हमारा बसंत और मेरा एक यूट्यूब चैनल है बस स्ट्रीट ओडिया व्लॉग्स, उसमें एकदम फर्स्ट डे, सेकेंड डे, लास्ट डे मैंने एकदम डाल दिया है। जिसको ओडिया समझ में आता है वो वीडियो जाके चेक कर सकते हो, वरना यहाँ पे मैं इस साइड पे एकदम वीडियो लगा दूंगी। फर्स्ट डे से लास्ट डे हमने क्या 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 नहीं सब मैं इस वीडियो में शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट डे हम जब मनाली गए, हम मनाली रिसेंटली गए बिकॉज बसंत का एक ऑफिस ट्रिप था और वो अपना फैमिली मेम्बर्स और घर वालों को ले सकते थे, तो इसीलिए हम गए। और हम ट्रिपी बाबा के थ्रू गए थे। ट्रिपी बाबा के आप इंस्टा पे भी सर्च कर सकते हो, ट्रिपी बाबा, तो हम उनके तरफ से गए थे। हम बसंत में देवराज और नितेश 4 लोग हम गए थे। तो पर पर्सन का एक्चुअली सीजन ऑफ था थोड़ा, क्योंकि हम ना जनवरी लास्ट तक गए, 27 को हमारा ट्रिप था, तो थोड़ा मतलब लास्ट हो गया था, इसीलिए 6.5 हमको गिरा, मतलब 6500 पर पर्सन हमको गिरा था। और मतलब चार्जेस और उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है भी मैं भी ये भी आपको शेयर करूँगी। तो हम पहले क्या था, तो लाइक हम पहले वही 5 से 7 PM को हम पहुंच गए थे, मतलब लोकेशन पे जहाँ से हम मतलब मनाली के लिए रवाना होने वाले थे। तो 5 से 7 तक हम पहुंच गए थे। तो 2 घंटा हो गया हम खड़े हैं इधर लेकिन अभी तक हम जिस बस या फिर वोल्वो से जाने वाले थे वो अभी तक नहीं आया। गुटखा खा रहा है, गुटखा दांत सड़ गया इसका, ये तो कुछ से दांत है, दांत चमक नहीं है भाई। 2 घंटा हो गया खड़े और 5 बजे से वो कॉल कर रही थी कि जल्दी आ जाओ। हम 7 बजे पहुंचे फिर भी खड़े हैं इधर। बहुत टाइम हमने वेट किया, आई थिंक 9 समथिंग हमने वहाँ से गए हम लोग। और 20 लोगों का ये रहता है, मतलब वो कोऑर्डिनेटर को और ड्राइवर को मिला के मतलब सीट 19 रहता है, तो ऐसा कुछ है। तो हम मतलब रात भर हम निकल के पहले हम 9:30 या फिर 10 PM समथिंग ऐसे कुछ हरियाणा में रुके खाने के लिए। हरियाणा लाइक हाँ ऐसे कुछ हरियाणा ही में ही रुके थे खाने के लिए रात में, सुधीर का ढाबा। लेकिन वो ढाबा बहुत बेकार था, मेरे को खाना वहाँ पे अच्छा नहीं लगा। और क्योंकि मैंने डिलक्स थाली ऑर्डर किया था लेकिन वहाँ पे खाना मेरे को अच्छा नहीं लगा। 360 उन्होंने मतलब हमसे लिया था, खाना अच्छा नहीं लगा। और मेरा तबीयत भी उस वक्त ख़राब था बिकॉज मेरे को सर्दी हुआ था। डांस वगैरह करके गए थे और मॉर्निंग में भी हम नहीं पहुँचे थे बिकॉज मॉर्निंग में लाइक 7:30-8 बजे भी बहुत ज़्यादा कुहासा था वहाँ पे, तो इसलिए बस बहुत स्लो चल रहा था। तो हम बहुत लेट हो गए, लाइक मनाली पहुँचते हमको 2 के आसपास हो गया। फिर हम होटल में चेक इन किए, होटल में सामान वगैरह रख के हमने चेकिंग किया। होटल का रूम बहुत ही मस्त था, हमने चेकिंग किया। फिर हमने चेकिंग किया और देन हम मणिकर्ण के लिए निकलेंगे मॉल रोड और मणिकर्ण नहीं, सॉरी गाइस, मॉल रोड के लिए और हिडिंबा टेम्पल के लिए हम निकलने वाले थे 5 बजे। लेकिन ना मैं सो गई थी इसलिए हम थोड़ा लेट हो गए थे, तो इसीलिए 5 बजे हम वहाँ हिडिंबा टेम्पल और मॉल रोड के लिए निकले। फिर वहाँ से उस वक्त मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, लाइक बहुत ही ज़्यादा, मेरे को जुकाम बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसलिए तबीयत बहुत ख़राब थी।
इसीलिए पहले हम मतलब रास्ते में जा रहे थे, मेरे को बहुत ज़्यादा ही भूख लगी थी, इसीलिए हमने मैगी और मोमोज़ वगैरह कुछ खाए। फिर हम मंदिर गए, मंदिर में दर्शन किए। कुछ दिख नहीं रहा था, फोटोज़ नहीं आ रहा था एकदम अच्छे से, तो मंदिर में दर्शन किए। फिर रिटर्न हम लाइक मॉल रोड में थोड़ा घूमे। फिर हम उस दिन ख़त्म हो गया एकदम। फिर रूम पे आए, डिनर किए, फिर सो गए। बॉनफायर नहीं हो पाया बिकॉज हम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, इसलिए बॉनफायर नहीं हुआ, हमने सो गए। फिर नेक्स्ट सुबह हमारा ट्रिप था किसके लिए, लाइक सोलांग वैली के लिए। तो हम नहा धो के ब्रेकफास्ट करके सोलांग वैली निकल गए। सोलांग वैली में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, तो इसीलिए थोड़ा हम जल्दी निकले। देन आपको वहाँ पे स्नो ड्रेसेस लेना होता है, लाइक वहाँ पे गवर्नमेंट रूल है कि 250 का आप मतलब जूता और स्नो ड्रेस आप लोगे तो सिर्फ 250 का वो रहता है, ठीक है। वहाँ पे मतलब कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं ले सकता आपसे कि 300 400 ऐसा कुछ कोई नहीं ले सकता, तो ऐसा कुछ है, उनका गवर्नमेंट रूल ही है। 250 उनका चार्जेस है। देन हमने वो लिया और हम ग्रुप में थे, इसीलिए हम जो जिप लाइन किए, ट्यूब राइड और बुल राइड, जो क्या यक राइड, ये सब हमने किया। तो उनका 1200 समथिंग, 1200 या 1400, मेरे को ठीक से याद नहीं आ रहा है, 1400 समथिंग पर पर्सन का उन्होंने चार्ज लिया था हमसे। तो फिर हम ड्रेस वगैरह लिए 250 का, और हाँ सॉक्स और ग्लव्स आप लेके ही जाना क्योंकि वहाँ अलग चार्ज करते हैं। तो हम लेके भी गए थे सॉक्स और ग्लव्स, और मैंने एक सॉक्स खरीदा वहाँ पे क्योंकि मेरा सॉक्स बहुत पतला था, तो मैंने एक सॉक्स और खरीदा। दैट्स वाई मैंने मतलब लाइक 250 का एक पेयर लिया और एक सॉक्स लिया, बस इतना। फिर हम गए जिप लाइन के लिए। जिप लाइन के लिए वहाँ पे जिप लाइन वगैरह करके हम ये खाए, क्या ब्रेड ऑमलेट और ये खाए ब्रेड, और वो खा के हम निकल गए सोलांग वैली के लिए। फिर ट्रैफिक था रास्ते में थोड़ा बहुत, फिर वो सब ये करके हम फाइनली हमारा डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। वहाँ पे जो भी हमारा मतलब जैसे कि याक राइड वगैरह, ट्यूब राइड, वो सब हमने किया। फिर पहाड़ों में हमने मैगी खाया सोलांग वैली में। दिस फीलिंग्स ना मैं क्या बताऊँ गाइस, अगर आप जा रहे हो एक बार देखो, ऐसे तो पैसा खर्च कर रहे हो। 60 रुपीज़ का मैगी रहता है, 80 रुपीज़ का मोमोज रहता है, 30 रुपीज़ या फिर 20 रुपीज़ का चाय रहता है, और चाय इज़ मस्ट, आपको चाय पीनी ही होगी वरना गला एकदम बैठ जाता है और मतलब बहुत ठंडी रहती है ना, इसीलिए चाय इज़ मस्ट, मैंडेटरी चाय है, ठीक है। तो इसीलिए हमने पहाड़ों में मैगी खाया, बसंत और मैंने, और उस वक्त देवराज और नितेश हमारे साथ नहीं थे, वो कुछ बर्फ़ में खेल रहे थे, तो हमने पहाड़ों में मैगी खाया। वो क्या बताऊँ, वो फीलिंग्स बहुत मस्त है। फिर मैगी खा के हम एक्टिविटीज़ करने गए और फिर हमने बर्फ़ में खेला, बहुत खेला बर्फ़ में, बसंत, मैंने, देवराज वगैरह सब ने, हमने बहुत खेला बर्फ़ में। फिर बर्फ़ में खेल के हम निकल गए रूम के लिए, क्योंकि उस दिन मतलब लाइक भी बहुत थक गए थे। फिर हम रूम के लिए निकल गए। फिर खाना वगैरह खा के मैं रूम चली गई, मतलब सोने चली गई थी। सडनली यार मतलब स्नोफॉल हुआ, जिसका मतलब पैसा दिया तो स्नोफॉल अगर नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा अगर मनाली जा रहे हो। तो फाइनली हमको स्नोफॉल मिल गया, स्नोफॉल हो रहा था, बारिश एक्चुअली ना, सॉरी हम घर के लिए नहीं, बीच में हम कोई एक टेम्पल है, क्या नाम है मेरा मैं लिख दूंगी गैस, मेरा अभी याद नहीं आ रहा है कौन से एक टेम्पल गए थे, शिव टेम्पल, राम मंदिर भी था, उसमें हम गए थे। फिर हम रूम गए, फिर खाना वगैरह खा के रूम चले गए थे मैं, लेकिन फाइनली स्नोफॉल हुआ, बारिश हो रहा था, स्लो बारिश हो रहा था, इसीलिए हमको लगा था कि हाँ आज मतलब स्नोफॉल होगा। तो फाइनली स्नोफॉल हुआ, हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा ही एंजॉय किया स्नोफॉल में। और फिर हम सो गए। फिर सुबह उठे, थर्ड डे सुबह उठे, उस दिन हमारा कसोल कैंप वगैरह था, कैंपिंग वगैरह था, और रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग का भी था, लेकिन उस दिन वेदर ख़राब था इसलिए पैराग्लाइडिंग नहीं हो पाया, हमने सिर्फ रिवर राफ्टिंग किया है, मैं बताऊंगी सब। तो फिर सुबह उठ के भी स्नोफॉल हो रहा था गाइस, इतना मस्त नज़ारा था, मैं क्या बताऊं, बहुत 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 मस्त था, स्नोफॉल आ रहा था सुबह। तो फिर हमने ब्रेकफास्ट किया, रेडी हुए, फिर हम कसोल के लिए निकल गए।
कसोल में हमने पहले रिवर राफ्टिंग किया गाइस, बहुत ही मज़ा आया, लाइक बहुत ज़्यादा। वो मतलब वीडियो के लिए, क्योंकि हम फ़ोन वगैरह नहीं ले जा सकते, तो वो वीडियो GoPro उनके पास था, तो वो 1500 चार्ज करे थे, लेकिन हमने वीडियो नहीं बनाया। एक बंदा जो हमारा कोऑर्डिनेटर था, उन्होंने फ़ोन लिया था, थोड़ा हमने फुटेज वहाँ से ही क्लिक कर लिया। सो फ़ोन वगैरह मतलब आप भी जो भी पहन के जाते हो ना, समझ लेना यार कि आप ना भीग जाओगे, तो वैसे कपड़े, एक्स्ट्रा कपड़े पहन के जाना कि जो भीग जाए भी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मैं भी गई थी, मेरा कपड़ा सब भीग गया था, बहुत दिक्कत हो गई मेरे को। तो फिर हम ये के लिए निकल गए, वहाँ पे रिवर राफ्टिंग वगैरह करके फिर कसोल कैंप के लिए निकल गए, क्योंकि हमको बहुत देर हो रहा था। फिर बारिश भी थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया था। फिर हम कैंप गए, सामान वगैरह रख के थोड़ा रेस्ट करके, हम बहुत ज़ोर से भूख लगा था, हमने मैगी वगैरह खाने के लिए हम चले आए। लाइक उस दिन मंडे था, और मतलब लाइक जिसका शॉप था वो ना गलती से लाइक जिसने अंडा बनाया था उसमें ही मैगी बना दिया, तो मैंने मंडे में खा लिया, बहुत दिक्कत हो गई थी लीव। तो ऐसा कुछ था। फिर रात में बोनफायर वगैरह हुआ, डीजे नाइट हुआ, और फिर सब खत्म होके कैंप में सो गए। कैंप में बहुत ज़्यादा ही ठंड लग रही थी, वहाँ पे हीटर वगैरह कुछ नहीं था, तो बहुत ज़्यादा ही ठंड लग रही थी। और हाँ, रूम पे आप जो मनाली में रूम में रुकोगे ना, वो हीटर के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस करते हैं 350, मैं बोलना भूल गई थी। और कैंप में हीटर वगैरह नहीं था, बहुत ज़्यादा ठंड लगी थी। फिर सुबह उठ के कैंप में हमको चेक इन करना था, मतलब चेकआउट करना था, तो इसीलिए सुबह उठ के हमने ब्रेकफास्ट किया, वही कैंप पे ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करके हम मणिकर्णिका के लिए निकले, जो लास्ट डे है, मणिकर्णिका के लिए निकले। और उस दिन मणिकर्णिका, क्योंकि ना कसोल वाले दिन पैराग्लाइडिंग था, लेकिन वेदर ठीक नहीं था, इसलिए हम पैराग्लाइडिंग नहीं कर पाए। इसलिए फिर हम लाइक मणिकर्णिका गए, वहाँ पे माथा वगैरह टेके, शिव मंदिर में पूजा किए, बहुत मस्त फीलिंग्स था वहाँ पे। गर्म पानी में स्किप कर गई यार, वहाँ पे गर्म पानी में नहा सकते हो, लेकिन मेरे को पता नहीं था कि लड़कियों का भी अंदर था, मेरे को लगा लड़कियों का है ही नहीं, तो इसलिए हम नहीं नहा पाए। बसंत वगैरह ने नहाया है, फुटेज में दिखाऊंगी। तो वहाँ पे माथा वगैरह टेक के लंगर नहीं खा पाए थे, बिकॉज बहुत लेट हो गया था, हमको पैराग्लाइडिंग के लिए जाने वाले थे, इसीलिए जल्दी ख़त्म करके हम पैराग्लाइडिंग पॉइंट पे निकले। वहाँ पे फिर हम कुल्लू गए, फिर हमने पैराग्लाइडिंग किया, बसंत भी और मैंने भी पैराग्लाइडिंग किया, बहुत मज़ा आया। लेकिन सच मानूँ तो मेरे को ज़्यादा रिवर राफ्टिंग पसंद था एज़ कम्पेयर पैराग्लाइडिंग। मेरे को ना ज़्यादा रिवर राफ्टिंग अच्छा लगा। तो एक मिनट, हाँ, तो फिर हमने पैराग्लाइडिंग किया सब, फिर सब खत्म। फिर बहुत ज़ोर से भूख लग रहा था, बस वाले ड्राइवर भैया नहीं रोक रहे थे हमको, बहुत गुस्सा आ गया था मेरे को उल्टी भी हो गया। फिर हम गए ये पे फिर हम दिल्ली के लिए वापस रिटर्न किए। रास्ते में एक अच्छा सा होटल में हमने रोका, जहाँ पे प्राइस थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन हमने खाना खाने के लिए वहीं बोल के ही रोका। खाना नॉनवेज हमने खाया बहुत दिनों के बाद, मतलब सुकून मिल गया एकदम। तो हम निकल आए, और पर पर्सन का आपको कितना खर्चा आएगा, लाइक रिवर राफ्टिंग में, तो मतलब प्राइस की बात करती हूँ। रिवर राफ्टिंग में आप फर्स्ट डे मनाली, अगर आप कोई भी लाइक पैकेज में जाते हो, तो वहाँ पे आपको 3 टाइम फूड अवेलेबल नहीं रहता है, 1 टाइम या फिर 2 टाइम फूड अवेलेबल रहता है, तो इसी हिसाब से आप जाना। देन वहाँ पे आप लाइक अगर आपको हीटर चाहिए तो वो एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं, ऐसा कुछ। और रूम वगैरह वो देते हैं, सब प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हाँ, खाना आपको खुद से ही खाना होता है। गर्म पानी वगैरह होटल में मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और रिवर राफ्टिंग की बात करूँ तो वहाँ पे पर पर्सन 750 का था रिवर राफ्टिंग, क्योंकि हमने ग्रुप में गए थे हम लोग। और पैराग्लाइडिंग पर पर्सन 2700 का था पर पर्सन, बिकॉज ग्रुप में थे, वरना थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो वहाँ पे, और इसमें पैराग्लाइडिंग में हमारा GoPro इंक्लूडेड था, तो बस वही है। और खाना वगैरह में खर्चा हो गया था, तो लगभग मतलब एक पर्सन का लगभग वही 15 खर्चा हो ही जाएगा। अगर अच्छे से रह रहे हो, अच्छे से खा रहे हो, तो 15 खर्चा हो जाएगा। तो आई होप मैंने सब ये वीडियो में डाल दिया है, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग तो सब्सक्राइब करेंगे ही। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो में कौन सा पार्ट
सबसे अच्छा लगा। और जो लोग ओडिया हैं प्लीज़ जाके मेरे बेस्ट रित ओडिया व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर दो गाइस, बहुत अच्छा कंटेंट में वो उसमें लाती रहती हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी अगर आप मनाली जाते हो, और मनाली एकदम जन्नत है, आप एक बार ज़रूर जाना, ठीक है। तो लास्ट में एक मैं पार्ट ऐड करूँगी। तो ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। अरे यार किसी ने सही क्या कहा है, असली जन्नत तो कश्मीर में ही है। अरे मनाली में ओ मनाली में भी है, अरे वाह।